और उनका भी 3 दफ़ा का दौरे हुकूमत है, उसको डिस्कस करने के बजाय, उसको अवाम के सामने जस्टिफाई करने के बजाय, अपनी सफाई देने के बजाय वो इल्ज़ामात दूसरी पार्टियों पर लगा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत पे बात करेंगे। कल साहब मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए, अपने 3 दफ़ा के जो इक़्तिदार हैं उनको जस्टिफाई करने के बजाय दूसरी पार्टियों के 2 साल 3 साल इक़्तिदार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंतखाबी सियासत के अंदर यही चीज़ें होती हैं कि पार्टी जो है, और फिर मैं बता रहा हूँ, कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिलसिला जो है आम, अगर मुहज़्ज़म माशरों की बात की जाए तो वहाँ पे पार्टियाँ अपना मंशूर बताती हैं, अपने काम बताती हैं, अपनी अचीवमेंट्स बताती हैं, और आइंदा इंतखाबात में अगर वो जीतेंगी तो मुल्क के लिए क्या करेंगी वो चीज़ें बताती हैं। यहाँ पे जो कि हमारी पार्टियाँ बदकिस्मती से इनके पास कोई अचीवमेंट्स तो हैं नहीं इनके खाते में कि जो वो आवाम को बता सके हमने ये काम किए, इतने लोगों को रोज़गार दिया, इतने लोग जो है उनको हमने घर दिए, या इन लोगों को हमने इतने सालों में इक़्तिदार में आकर लोगों को जदीद तालीम जो है उसकी सहूलियात दी, हमने सेहत की जो लोगों को सहूलियात दी। तो वो ऐसी चीज़ें तो उनके पास है नहीं। तो ज़ाहिरी बात है, एक तरफ 30 साल इक़्तिदार पर काबिज़ रहने वाली 2 बड़ी पार्टियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग है, और दूसरी तरफ 3.5 साल इक़्तिदार में रहने वाली पार्टी है जो कि तीसरी कुव्वत के तौर पर सामने आई, और जिस तरीके से मक्खन से बाल की तरह उसको पकड़ के निकाला गया, और अब दोबारा फिर उसके रास्ते दरवाजे उसके लिए बंद करने के लिए तमाम तर जो है हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं मोटरवे जो है मैंने दाएं और बाएं से गुजार दी और मज़ीद भी मोटरवे बनाएंगे। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि मैंने कह दिया कि फैसलाबाद के जो मुझे कोई भी बंदा जो है 5 साल आइंदा जो है उसके अंदर बेरोज़गार नज़र नहीं आना चाहिए। दूसरी जानब उन्होंने कहा कि जो यूथ की हमायत का दावा करते हैं मम्मी डैडी लोग उनके साथ है, यानी पीटीए की तरफ उनका इशारा था, और असल यूथ जो है वो नून लीग के साथ है। इसके साथ साथ लेकिन कल साहब बात की ना का पिछले 16 माह की अगर बात की जाए, फैसलाबाद के अंदर ही जितनी टेक्सटाइल मिलें बंद हुई हैं, जितने कारखाने बंद हुए हैं, उसके बाद बेरोजगारी बढ़ी है। तो अब वो कौन से रोजगार देना चाहते हैं? ये तो रोजगार छीनने वाले काम कर दिए। देखिए, इसमें तो ये अदादो-शुमार और रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं कि जब बानी चेयरमैन पीटीए की हुकूमत थी तो पहली मरतबा हमने देखा कि फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिस बूम पर, जिस अरूज पर वो पहुंची, ये सूरत हाल ये थी कि कई लाखों हज़ारों की तादाद में जो लूम्स थी जो कि बंद पड़ी थी, ना सिर्फ वो चल पड़ी, और जो लाखों लोग बेरोज़गार थे, ना सिर्फ उनको रोज़गार मिला बल्कि जो नौजवान थे या जो मुतलका लोग थे वो कम पड़ गए थे इतना ज़्यादा। फिर ऑर्डर जो है जिस तरीके से मिले और जिस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हुआ, उससे भी जो उसके बाद जो ही पीडीएम की हुकूमत आई तो वो जो सारे ऑर्डर बहुत सारे उसमें कैंसिल होने शुरू हो गए। टेक्सटाइल जो है उस शोबा जो है उसमें जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारी हुई वहाँ पे, लूम्स जिस तरीके से बंद हुई वहाँ पे, और वो चीज़ भी रिकॉर्ड पर है। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं यहाँ पे अल्फा टावर आईटी यूनिवर्सिटी बनाऊँगा। मरीम नवाज साहिबा जो वहाँ पे कहती हैं कि हमारा मुकाबला जो है गालियों से नहीं है, नफ़रत से नहीं है, हमारा मुकाबला जो है वो खिदमत से है, और ख़िदमत और कामों के ज़रिए जो है नून लीग जो है वो साबित करती है, और उस हवाले से वो कहती है हमारे टक्कर के